गाजा पट्टी एक डेंसली पॉपुलेटेड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है जो दशकों से कॉन्फ्लिक्ट का अड्डा बना हुआ है। हालांकि रीसेंट एस्केलेशन इसके ट्रबल्ड हिस्ट्री के सबसे वायलेंट चैप्टर्स में से एक है। यह 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ जब हमास मिलिटेंट ग्रुप जो गाजा को कंट्रोल करता है उसने सदर्न इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। इस अटैक में लगभग 1200 इजरायलीज की मौत हो गई और 251 हॉस्टेजेस को कैप्चर कर लिया गया। इजराइल ने फुल स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव के साथ जवाब दिया, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल को टारगेट किया। इस ऑफेंसिव से गाजा में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ है और सिविलियन लाइफ का भारी नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिचुएशन के बिगड़ते ही ग्रोइंग अलार्म के साथ देखा है। कई लोग ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी से डर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स के कॉम्प्लेक्स वेब में जड़ा हुआ है। इसके मूल में पैलेस्टीनियन स्टेटहुड और इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का अनरिजॉल्व्ड इश्यू है। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम के साथ पैलेस्टीनियंस द्वारा अपने फ्यूचर स्टेट का हिस्सा माना जाता है। हालांकि ये टेरिटरीज 1967 से 6 डे वॉर के बाद से इजरायली कंट्रोल में है। ये ऑनगोइंग ऑक्यूपेशन वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन के साथ पैलेस्टीनियन रिजेंटमेंट और रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे रहा है। जनवरी 2025 में एक ब्रीफ सीज फायर ने होप की एक ग्लिमर दी। इस सीज फायर ने कुछ हॉस्टेजेस की रिलीज और बॉडीज के रिपेट्रिएशन की अनुमति दी। हालांकि ये ट्रूस शॉर्ट लिव्ड साबित हुई। 18 मार्च 2025 को वेंजेंस के साथ फाइटिंग फिर से शुरू हो गई। फ्रैजिल पीस को तोड़ दिया। हॉस्टिलिटीज के रिसम्पशन के बाद से इजरायली एयर स्ट्राइक्स में 400 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से ओवरऑल डेथ टोल 50,000 से ज्यादा हो गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट के डेवस्टेटिंग ह्यूमन कॉस्ट का एक ग्रिम टेस्टमेंट। इस फाइटिंग के कारण वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। हजारों पैलेस्टीनियन सेफ्टी की तलाश में अपने घरों से भागने को मजबूर हैं। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गंभीर है। टेरिटोरी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से ही ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ब्लॉकेड से क्रिपल्ड है, कोलैप्स के कगार पर है। हॉस्पिटल्स कैजुअलिटीज से ओवरवेल्म्ड है और एसेंशियल सप्लाईज खतरनाक रूप से लो चल रही हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सीज फायर और इंक्रीज्ड ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अर्जेंट अपील्स जारी किए हैं। हालांकि ग्राउंड पर सिचुएशन वॉलेटाइल बनी हुई है। वायलेंस का कोई अंत नहीं दिख रहा है। आग में घी डालते हुए पूर्व यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच रीसेंट मीटिंग ने टेंशंस को और बढ़ा दिया है। 7 अप्रैल 2025 को व्हाइट हाउस में हुई इस मीटिंग में ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा गाजा का कंट्रोल लेने के अपने कंट्रोवर्शियल प्रपोजल को दोहराया। ये प्रपोजल, जिसमें पैलेस्टीनियंस का पोटेंशियल रिलोकेशन शामिल है, को वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन का सामना करना पड़ा है। क्रिटिक्स ने इसे एथनिक क्लेंजिंग का नाम दिया है। नेतन्याहू ने अपनी तरफ से हमास द्वारा पकड़े गए सभी हॉस्टेजेस को फ्री करने और ग्रुप को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए इजराइल की कमिटमेंट की पुष्टि की। हालांकि ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव साबित हो सकते हैं। हमास ने हॉस्टेजेस को लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छा दिखाई है और ग्रुप को मिलिटरीली एलिमिनेट करने के किसी भी प्रयास से फर्दर सिविलियन कैजुअलिटीज का खतरा है। ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग ने पैलेस्टीनियंस के बीच आउटरीच भड़काया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के भीतर कंसर्न्स पैदा की है। कई लोग ट्रंप के प्रपोजल को एक डेंजरस एस्केलेशन के रूप में देखते हैं जो गाजा में पहले से ही गंभीर सिचुएशन को और बढ़ा देगा। ये मीटिंग कॉन्फ्लिक्ट के वॉलेटाइल नेचर और पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ क्लियर पाथ की कमी को दर्शाती है। गाजा में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी आया है। डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। हजारों सिविलियंस, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, क्रॉस फायर में फंस गए हैं। हॉस्पिटल्स कैजुअलिटीज की इन्फ्लक्स से जूझ रहे हैं और एसेंशियल सप्लाईज घट रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने गाजा में सिचुएशन को कैटास्ट्रोफिक बताया है, एक लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर की चेतावनी दी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इमीडिएट सीज फायर और पैलेस्टीनियन लोगों की सफरिंग को कम करने के लिए इंक्रीज्ड ह्यूमैनिटेरियन एड का आह्वान किया है। हालांकि पॉलिटिकल इंपास और ऑनगोइंग वायलेंस ने एड डिलीवर करने
और जरूरी रिलीफ प्रदान करने के एफर्ट्स में बाधा डाली है। इस कॉन्फ्लिक्ट का गाजा में पैलेस्टीनियंस के मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर भी डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ा है। ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ब्लॉकेड और अनसर्टेनिटी ने भारी नुकसान पहुंचाया है, कई लोगों को ट्रॉमेटाइज्ड छोड़ दिया है और कोप करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिविलियंस की प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एड उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।